Hello guys, welcome back again to a new class of YouTube Wale Guruji. So this one is the class for the current affairs of 2026. So here is the questions on your screen. Question number 1. The central government is preparing to launch which mission to tackle illegal immigration and strengthen the border security? भारत सरकार अवैध प्रवासन, सीमा सुरक्षा और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन को रोकने के लिए किस मिशन को शुरू करने की तैयारी कर रहा है और कर रही है? पहला ऑप्शन है नेशनल सिक्योरिटी मिशन, दूसरा हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, तीसरा बॉर्डर गार्ड कैंपेन, चौथा सेंसस सिक्योरिटी स्कीम. So the right answer is option number B, हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन. है क्या है ये मिशन? क्या है? ये सरकार का इनिशिएटिव है जिसके द्वारा जो है वो जितने भी हमारे प्रोन एरियाज़ हैं या संवेदनशील जोन्स हैं और सीमावर्ती मतलब कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उसमें अवैध प्रवासन की जो निगरानी है उसको रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, इसलिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड फॉर द चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 3 मिशन को 2026 का प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉट अवार्ड किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये है AIAAA. तो AIAAA का डबल ए क्या चीज़ है? AIAA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स जो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 3 के लिए जो है इसे अवार्ड दिया गया इनके द्वारा क्योंकि इन्होंने क्या किया दक्षिणी ध्रुव जो साउथ पोल जो है उस पे जो है इन्होंने लैंड करवाया था और इस मिशन को जो है वो कौन सा मिशन बोला गया? ये गोडार्ड एस्ट्रोनॉट चंद्रयान 3 मिशन जो है वो. और चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए 2026 में ये प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया. तो कौन सा? गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड जो है वो उससे सम्मानित किया गया है और ये दिया किसने? AIAA अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स. एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स दो अलग अलग चीज़ें हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है भारत ने किस देश के साथ WTO एक्सेशन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर? एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना. इंडिया साइन अ बायलैटरल WTO एक्सेशन प्रोटोकॉल विद विच कंट्री? तो केन्या, इथोपिया, नाइजीरिया, इजिप्ट. सही आंसर है इथोपिया. तो इंडिया ने जो इथोपिया के साथ जो है वो भारत विश्व व्यापार संगठन जो है वो शुरू करने की प्रक्रिया की है और इसका समर्थन करने के लिए द्विपक्षीय प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर जो है वो किए गए, इस साल ही किए गए. तो याद रखिए कि इंडिया साइन है बायलैटरल WTO एक्सेशन किसके साथ किया? हमने इथोपिया के साथ. ओके आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. भारत और किस देश ने अपने द्विपक्षीय संबंधों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया है? तो ये साइप्रस कंट्री है, इसके साथ इंडियन अपग्रेडेड इट्स बायलैटरल रिलेशनशिप और टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच कंट्री? सो दिस इज साइप्रस कंट्री. भारत और साइप्रस ने जो है समुद्री सुरक्षा के लिए मेन जो है वो कोस्टल एरिया के लिए और आर्थिक व्यापार के सहयोग को बढ़ाने के लिए अपने संबंधों और रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया है, ठीक है ना. सोशल पॉलिटिकल जो रणनीति हैं उस पर ये अपग्रेड किया है बायलैटरल रिलेशनशिप. तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं यहाँ से. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट
2026 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो ये जो है वो यूएन हैबिटेट के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सी रिपोर्ट? वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है और जो टिकाऊ शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इससे वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2026 जारी किए, जिससे वैश्विक आवास संकट पर प्रकाश डाला गया। तो वैश्विक जो पूरे विश्व में जो आवास है, जो रहने की समस्या है, उसके ऊपर जो है वो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जीव जंतु हो, तो इस सब के लिए जो है वो वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2026 जो है वो दी जाती है। किसके द्वारा? यूएन हैबिटेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्बन फॉर्म 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? वेयर वाज दी वर्ल्ड अर्बन फॉर्म 2026 हेल्ड? तो ये बाकू में जो एक जगह है, बाकू में ये हुआ था। ये जो अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि अजरबैजान की राजधानी क्या है? वो है बाकू। क्या नाम है? बाकू। तो वर्ल्ड अर्बन फॉर्म, इसको ऐसे लिखते हैं, वर्ल्ड अर्बन फॉर्म 13 था ये, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। कि 13वें सत्र की मेजबानी किसने की? बाकू ने की है। किसने की है? बाकू ने। तो ये किसकी राजधानी? अजरबैजान। और के नीचे ऐसे ये डॉट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने वाले भारतीय ऑलराउंडर कौन है? विच इंडियन ऑलराउंडर रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फॉर द डोमेस्टिक क्रिकेट एंड आईपीएल? तो सबको पता है कि विजय शंकर जी ने जो है वो ये निर्णय लिया है और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ऑलराउंडर हैं ये। 2019 विश्व कप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें जाना जाता है और इन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते तो ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा हमारे पास, भारत में कॉमनवेल्थ डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष जो है वो 24 मई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आ जाएगा 24 मई। हालांकि वैश्विक स्तर पर राष्ट्रमंडल दिवस जो है वो मार्च में मनाया जाता है, लेकिन भारत भी में विशेष रूप से हर साल ये 24 मई को ही मनाया जाता है। तो कॉमनवेल्थ डे जो है पूरे वर्ल्ड में जो है वो मार्च में मनाया जाता है, लेकिन इंडिया में जो है वो क्या है? इंडिया में एवरी ईयर इन इंडिया इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 24 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गिफ्ट सिटी की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? हु चेयर द हाई लेवल रिव्यू मीटिंग ऑन द प्रोग्रेस ऑफ गिफ्ट सिटी? तो गिफ्ट सिटी की जो है वो किया गया है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो आंसर सी जो है वो, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर इसका क्वेश्चन का। पीएफआरडीए द्वारा गठित समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएफआरडीए के द्वारा जो सबसे पहले जो समिति गठित की गई है, तो इसका सही आंसर है प्राइवेटाइजेशन। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय पीएफआरडीए? तो देखो पीएफआरडीए इस समिति का उन नए वित्तीय संसाधनों जैसे आरईआईटी, ठीक है ना, रीट्स, इन्विटीज, ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो तो इसका जो राइट आंसर है वो पहचान का काम सौंपा गया, जहाँ पेंशन फंड बेहतरीन रिटर्न और निवेश पर कर सकते हैं, पेंशन टैक्स रिफॉर्म्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, जीजुक टेक्नोलॉजी ऑफ आरबीआई किस रूप में अंतिम
प्राधिकरण प्राप्त हुआ? जीजूक टेक्नोलॉजी रिसीव्ड RBI authorizations to operate as what? It is a PPI users. क्वेश्चन समझते हैं। जिकजुक टेक्नोलॉजीज को RBI से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारीकर्ता के रूप में लाइसेंस मिला। किसको मिला? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारीकर्ता से रूप में लाइसेंस मिला RBI को, जिससे वे डिजिटल वॉलेट और भुगतान कार्ड जारी कर सकते हैं। जिकजुक टेक्नोलॉजी रिसीव्ड RBI ऑथराइजेशन टू ऑपरेट एज व्हाट? एज PPI यूजर। ठीक है ना। PPI यूजर्स क्या है? PPI यूजर्स है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो याद रखिए इस बात को, बहुत ही इम्पोर्टेंट कि क्या चीज़ है ये, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो है वो जिकजुक टेक्नोलॉजी को RBI से किस रूप में अंतिम प्राधिकरण प्राप्त हुआ? तो RBI ने जो है जिकजुक टेक्नोलॉजी को जो है वो ये पावर ऑपरेट करने के लिए दिए PPI यूजर, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार मोदी ने मई 2026 में किस देश को 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की? किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड विच कंट्री ऑन अ 2-day ऑफिशियल विजिट इन मई 2026? तो मोदी सरकार घूमने गई थी, कहाँ गई थी? स्वीडन घूमने गई थी दोस्तों। ठीक है ना। बहुत ही अच्छी जगह है जा सकती है मोदी सरकार, आप और हम भी जा सकते हैं जब पैसा जेब में होगा तो। लेकिन मोदी सरकार क्यों गई थी? ये द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने गई थी। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गई थी और 2026 में ये 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा ये संपन्न हुई। कब? मई में। तो ये मई में जो है स्वीडन गए थे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न जो है वो आ सकता है कि मोदी जी कहाँ गए थे? जी मोदी जी गए थे स्वीडन गए थे, और स्वीडन में जाके चॉकलेट मेलोडी याद है? हाँ मेलोडी, ठीक है ना, मेलोडी याद रखनी है। चलिए रील्स देखते होंगे आप लोग, रील्स में चलता है ये सब कुछ। बाकी मेन जो है मुद्दा क्या था, वो द्विपक्षीय वार्तालाप करने का और संबंधों को मजबूत बनाने के लिए। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? लो जी, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन? तो सबसे ज़्यादा याद रखिए ये उल्फ क्रिस्टर, अजीब सा नाम है, उल्फ क्रिस्टरसन। ओके, क्रिस्टरसन, उल्फ क्रिस्टरसन। तो ये जो है वो वर्तमान प्रधानमंत्री, ये स्वीडन के वर्तमान, जिन्होंने 2026 में PM मोदी की आधिकारिक यात्रा के दौरान उनकी मेजबानी की थी। ठीक है ना। तो मोदी जी इनसे मिलने गए थे, उल्फ क्रिस्टन से। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। मैरून बैरेट सेरेमोनियल परेड 2026 कहाँ आयोजित की गई? मैरून बैरेट पता ना किसको? कमांडोज भाई साहब, इसके लिए जो है वो पैरा कमांडो की ट्रेनिंग बड़ी खतरनाक करनी पड़ती है, मैरून बैरेट तब मिलती है। तो मैरून बैरेट के लिए जो है वो एयरफोर्स स्टेशन जो है चांदीनगर, यहाँ पे जो है वो ये सेरेमोनियल परेड जो है वो हुई थी। ठीक है ना। और देखो अम्बाला में भी जो है वो है, ये एयरफोर्स स्टेशन है, तो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। ये सब चीज़ें अलग अलग जगह में हर साल होती रहती हैं। मैरून बैरेट सेरेमोनियल परेड आयोजित की गई थी, जो भारतीय वायुसेना विशिष्ट गरुड़ कमांडो के स्नातक होने का प्रतीक है। मतलब कि वो क्या है, ग्रेजुएट हो चुके हैं अगर वो मैरून बैरेट पाते हैं। तो चलिए एक बहुत ही ऑनर की बात है मैरून बैरेट। ठीक है। विच वेयर वाज दी 138th OSCC मीटिंग हेल्ड? ये OSCC क्या, देखो ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी है ना। इसकी मीटिंग के दौरान जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या अहमदाबाद में ये जो है मीटिंग भारत के अपतटीय तेल और गैस प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के समन्वय के लिए 138वीं OSCC बैठक का आयोजित किया गया था अहमदाबाद में। तो क्या ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो तेल वगैरह आता है उन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। तो ऑफशोर, तो ये कहाँ हुई थी? अहमदाबाद में हुई थी ये मीटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी FRS के फेलो चुने गए IIT कानपुर के निदेशक कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी? फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, तो ये जो है वो बने थे मनिंद्र अग्रवाल IIT कानपुर के निदेशक और प्रसिद्ध मैथमेटिशियन है। उन्होंने कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी में उनके कार्यों के लिए रॉयल सोसाइटी को फेलो चुना गया है, ठीक है ना। रॉयल सोसाइटी ऑफ फेलोशिप के जो है वो चुना गया है किसको? महेंद्र कुमार अग्रवाल को। किस चीज़ के लिए? जो इनकी मैथमेटिक्स थी और उसके साथ ही जो इनका कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना, कंप्यूटेशनल TATIONAL कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना, इसके लिए जो है इनको क्या चुना गया है? FRS, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। याद रखें, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब के बटन को जो है वो फोड़ देना है, ठीक है ना, तोड़ देना है, कुछ भी कर देना है, लेकिन ये दब जाना चाहिए भाइयों। ये इस तरह का जो लोग है ना, ये दब जाना चाहिए। और फैमिली मेम्बर्स फटाफट बढ़े, जो कि हमारे पास जो है वो आगे आने वाले टाइम पे लाइव करने का भी जो है वो मौका मिले और हम लाइव जो है वो आपको टीच कर सकें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला बीनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट BTR किस संस्थान को प्रस्तुत किया गया? इंडिया सबमिटेड इट्स बेनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो किस ऑर्गेनाइजेशन को ये जो है वो रिपोर्ट सबमिट की गई है? तो दिस इज़ द UNFCCC। भारत ने अपनी पहली जलवायु कार्रवाइयों की रिपोर्ट देने के लिए जलवायु परिवर्तन एवं पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनी पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट बोलते हैं इसको। पहला द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट्स बाइनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट BTR1। तो ये होती किस चीज़ के लिए? ये है जलवायु के लिए, जल और वायु के लिए, ठीक है ना। क्या मतलब H2O और O2 के लिए, ओके। तो इस चीज़ को याद रखें। तो ये किसको सबमिट किया उन्होंने? ये UNFCC। तो इसका नाम जो है वो क्या है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अगर आप लोगों को ये PDF फॉर्मेट में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे PDF कमेंट करें, तो उसके बाद फिर मैं आपको PDF बताऊंगा कि कहाँ पे आपको ये मिलेगा, या वीडियो के अंत तक बने रहे तब आपको PDF के बारे में बता दूंगा कि कहाँ पे क्या। मैंने भी अभी डिसाइड नहीं किया है, तो फिर आपके साथ हम डिसाइड कर लेंगे तब तक कि PDF का क्या करना है। लेकिन कमेंट सेक्शन में PDF ज़रूर लिखें, तो आपको PDF ज़रूर प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट ओपन CRISPR1 का विकास किस संस्थान के द्वारा किया गया है? प्लांट ओपन CRISPR1 का डेवलप्ड विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन? तो ये एक्चुअल में है क्या चीज़? ये CRRI के द्वारा जो है वो ये तैयार किया गया है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने प्लांट ओपन CRISPR टूल के विकास का नेतृत्व किया है। चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल राइस
अनुसंधान संस्थान, इंटीग्रेशन संस्थान, ठीक है चलो कुछ भी है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को याद रखिए कि प्लांट ओपन CRR1 POC1 का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया, तो CRR के द्वारा। जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार आपको पता लग जाएगा कि आंसर क्या होगा। तो ये जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ये है हमारा जीन एडिटिंग से रिलेटेड। वही क्वेश्चन आ गया, रिलेटेड टू द विच फील्ड प्लांट ओपन CRISPR POC1 इज रिलेटेड टू विच फील्ड, इट इज रिलेटेड टू जीन एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निबे लिमिटेड द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया वायु अस्त्र 1 का व्हाट इज वायु अस्त्र 1 टेस्टेड बाय निबे लिमिटेड। तो नीब लिमिटेड के द्वारा जो वायु अस्त्र, ये क्या है, एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। वायु अस्त्र एक उन्नत कॉमिकेज ड्रोन है, ठीक है, आत्मघाती ड्रोन है। कैसा है ये, आत्मघाती ड्रोन है ये, ठीक है ना, याद रखें आत्मघाती ड्रोन है ये। और जो लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर मंडरा सकता है और फिर स्ट्रीक हमला कर सकता है। तो लॉइटरिंग म्यूनिशन, लॉइटरिंग वायु अस्त्र 1 के, इट इज़ अ ड्रोन। कैसा ये ड्रोन है, लॉइटरिंग म्यूनिशन मतलब कि मंडराने वाला, ऊपर जो है वो ऐसे ऐसे मंडराएगा, पहले मंडराएगा, फिर इसको देखेगा यहाँ पे जो है वो टारगेट है, आया ढूम ठोक दिया इसको, ठीक है ना। तो ये इस तरह का जो है वो एक क्या बनाया गया है, नीब लिमिटेड द्वारा सफलतापूर्वक इस चीज़ को बनाया गया है। देखो DRDO भी डेवलप करती है चीज़ें, लेकिन इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि नीब लिमिटेड द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया कि इसका वायु अस्त्र 1 जो क्या है, एक आत्मघाती म्यूनिशन, लॉइटरिंग म्यूनिशन, ठीक है। लॉइटरिंग म्यूनिशन का मतलब होता है वायु अस्त्र 1 एक उन्नत कॉमिकेज ड्रोन है, आत्मघाती ड्रोन है, ठीक है ना। कैसा ये कॉमिकेज ड्रोन या आत्मघाती ड्रोन है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। केंचुए खाने वाला सांप की प्रजाति है ये, क्या है ये, केंचुए खाने वाली सांप की प्रजाति, अ वर्म ईटिंग स्नेक स्पीशीज, ओके, अ वर्म ईटिंग स्नेक स्पीशीज। एक नई खोजी गई सांप की प्रजाति है जो पतली और गैर विषैली होती है और मुख्य रूप से केंचुओं को खाती है। तो ये क्या है, ट्रांसिशियम लारेमसांगी संगाई, ट्रांसिशियम लारेम संगाई। तो इस तरह से कुछ नाम है, इसको याद रखें कि ये अर्थवॉर्म को खाने वाला स्नेक है। चलिए 21 और अब लेते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर। ये जो स्नेक की प्रजाति है, खोज किन क्षेत्रों में की गई है, तो ये कहाँ कहाँ पाई गई है। देखो ये सबसे पहले याद रखें आप, असम और भूटान में जो है ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, नागालैंड और नेपाल में भी नहीं मिलती, अरुणाचल प्रदेश और चाइना में इसका हमें पता नहीं। तो ये मेन जो है वो आंसर, इसका राइट आंसर है वो है मिजोरम और म्यांमार। इस नई सांप की प्रजाति को इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट, क्या ये इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जैव विविधता हॉटस्पॉट। यहाँ पे जो है वो ये विशेष रूप से इन क्षेत्रों में पाई गई, कहाँ पे, मिजोरम म्यांमार के इलाके में। बाकी चीज़ें मिटा देता हूँ मैं, एक केवल सही आंसर जो है वो क्या है, मिजोरम और म्यांमार, क्या है, मिजोरम और म्यांमार। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे साइनिंग ऑफ करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और हमें आगे बढ़ाएं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, और वीडियो के नीचे
कमेंट करके, ठीक है। अगर PDF चाहिए तो PDF कमेंट करें। बाकी आपको ये क्लास कैसी लगी और क्या क्या हमें और नया आप लोगों के लिए लेके आना चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आप देख रहे हैं YouTube वाले गुरुजी।